मस्ती के पाठशाला स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने पहले से सब इसका तैयार करके रखा है जैसे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले सबसे हमारा इम्पोर्टेंस क्या है इस चैप्टर में जो हमें जानना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स क्या है। तो सराउंडिंग का मीनिंग आप जानते हैं, जैसा कि हमारे आसपास। ओके, और मैटर जो है यानी लफड़ा। चलो ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस चैप्टर का। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका मैटर। सबसे पहली चीज़ जो है मैटर। तो मैटर क्या होता है ये जानेंगे इस चैप्टर में। सेकंड चीज़ जो है वो जानेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स। ओके, और तीसरी जो बात है वो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, और चौथी जो चीज़ है वो जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना वो स्टेट चेंज कर सकता है। और जो आखिरी हमारे बचेगा वो है इवेपोरेशन। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहली बात ये है मैटर। तो एक बात आप लोग सुन लीजिए, द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी वर्ल्ड में जो कुछ भी है, यानी पेन से लेके फोन से लेके पेंसिल, हवा, एयर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इस बात के लिए आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इतना आप ध्यान रखिए। तो पार्टिकल्स की और एक बात है, पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके बारे में हम आगे 2 चैप्टर में अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका फिजिकल नेचर देख लेते हैं। तो पार्टिकल जो है, सबसे पहली बात मैटर का नेचर क्या है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, अब दूसरी बात ये है जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल। अगर हम देखना चाहें तो हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप से के सहारे देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इससे अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया फिजिकल नेचर। ठीक है, अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये आगे हम सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पार्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत ही टाइनी पार्ट्स होते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स को मिलाकर ही मैटर बनता है। तो सबसे मेन फैक्ट जो है इन पार्टिकल्स के बीच में, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस। आप देख पा रहे हो इनके बीच में क्या होता है, स्पेस। ये इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पहला हमारा मिल गया। अब आते हैं दूसरा जो हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिए, मूविंग दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, काइनेटिक। तो मैटर्स जो होते हैं, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान से रखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग। पहले हमने देखा स्पेस बिटवीन, इनके बीच में क्या है, स्पेस। और दूसरी चीज जो हमने देखा कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, आप देख लेते हैं तीसरी चीज जो है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये हमारी तो सिलेबस के हिसाब से हम इतना ही अभी जान दें, यही बहुत है हमारे लिए।
तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो स्पेस तो हमने दिखा दिया है, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और क्या होता है, कंटिन्यूसली मूविंग करता है। ठीक है, तो आगे हम विस्तार से जानेंगे, अभी फिलहाल कंटिन्यूसली मूविंग इतना ही जान लेते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ये एक दूसरे के प्रति क्या होता है इनका, चलिए यहाँ मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, अभी देख पा रहे हो, एक दूसरे के तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक, चलिए ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये नहीं, आगे जाते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं हमारा जो मेन थीम है, स्टेट्स। ये हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टेट्स। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के जो स्टेट्स है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 में, कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पहले से ही आपको पता है। तो मैटर के इन्हीं 3 स्टेट्स होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैस। तो अब देख लेते हैं थोड़ा। सॉलिड जो होती है, सॉलिड जैसे कि कोई भी हार्ड चीज़ है, जैसे कि पेन पकड़ लेते हैं, या फिर टेबल ले लेते हैं, या फिर बेड ले लेते हैं, ये क्या हो गया, सॉलिड। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ साइड में, सॉलिड जो होती है ना, सॉलिड की जो पार्टिकल्स होती हैं वो बहुत ही पास होती है, एकदम टच बोल लोगे तो भी चलेगा, एकदम बहुत ही क्लोज, बहुत एक दूसरे से पूरी तरह से क्लोज। नेक्स्ट देख लेते हैं गैसेस, लिक्विड्स जो होती है, सेकंड लिक्विड जो होती है उसकी जो पार्टिकल्स है थोड़ी गैप रहती है उनमें, हमने पहले से ही पढ़ा था, तो इसमें थोड़ा गैप होता है। और थर्ड जो है गैसेस में भी जो पार्टिकल्स होती है वो लिक्विड से भी थोड़ा ज़्यादा गैप होता है। ओके, ठीक है, तो एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे नीचे दे दी है, इनका जो स्पेस सॉलिड का जो है, ये मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उसमें स्पेस जो होते हैं लेस होते हैं, उनका स्पेस एकदम बहुत कम होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लिक्विड में जो स्पेस है वो मीडियम होता है, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान से देख लो, स्पीड जो है मीडियम, और जो गैस का जो स्पीड है वो हाई होता है। ठीक है, यानी नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन जो है सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, और जो लिक्विड है उसमें मीडियम होता है, और जो गैसेस है उसमें बहुत कम होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, लिक्विड जो है हमेशा मीडियम ही रहता है, चाहे स्पीड में हो या फिर अट्रैक्शन में हो। ओके, चलिए एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आपसे, चलिए ठीक है, कि विच गैस विल मिक्स फास्टर, यानी लिक्विड प्लस लिक्विड, ये दोनों अगर हम ये दोनों सब्सटेंस को अगर मिक्स करेंगे, एक लिक्विड प्लस लिक्विड और एक देते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड, तो सबसे पहले कौन सा मिक्स होगा, ये आपसे क्वेश्चन बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो लिक्विड एंड लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा गैप होता है, पहले ही हमने बताया, लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा गैप होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो मिक्स बहुत ही इजीली हो जाता है। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड में पहले से ही उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से उसे मिक्स होने में या बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो इस पार्ट में हमारे इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में आपको जानने को मिलेगा हाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। ओके, एंड नेक्स्ट होगा टॉपिक आपका इवेपोरेशन। ओके, ठीक है, बाय।